हमारे गुरु महाराज तो जैसे गुरु होना चाहिए, निस्वार्थ, यानी कोई लालच नहीं, कोई एकदम नहीं। अगर हम लोग दरवाजे पर पहुंच जाते थे गुरु महाराज के, जो भी अगर खाने का समय है, चाहे नमक रोटी हो, कुछ भी हो, हमारे गुरु महाराज, आओ बेटा, अगर खाना नहीं खाए हो तो आओ खाओ। और हम लोग खाते भी थे, अगर नहीं खाना खाए थे हम लोग खाते पीते थे, रहते थे। उनका विचार ही बहुत देव पुरुष रहे। वैसे गुरुआइन भी हमारी थी। प्रथम गुरु का कोई लाइन है क्या? प्रथम गुरु की लाइन है, उस समय दयाराम महाराज के लेखनी गाया करते थे। हाँ, अच्छा। तो उस वक्त सादे में ड्योढ़ी गाया करते थे। हरे राम परनमा अब न भागे से बचे, तो बोले भीम किनारे तो हमारे आगे, परनमा अब न भागे से बचे। भीमसेन तब कहे लगे कर कोट कड़ा के बानी में, पलटन दिया जुझाई समर में, आके बैठे पानी में, बन छत्रधारी राजाधिकार तेरी जिंदगानी में, नाम डुबाए कौरों के धब्बाला मर्दानी में। जैसे भवानीपुर में हो रहा था तो उस वक्त घोटाला हुआ था, तो हमारे गुरुजी गाए कि प्रजातंत्र के पीठ बधाई, कि प्रजातंत्र के पीठ बधाई, सबके सुताई दिए भाला में, कईयों नेता फंसे हैं घोटाला में, कईयों नेता फंसे हैं। हम लोग मुटको गुरुजी कहे थे, बाबू राम आधार जी के, वो भी कम नहीं थे। हमारे गुरु महाराज तो महीन थे, लेकिन हम मोटवार थे, शरीर थे भी। ये साहित्यिक बात रखे तो देश से मार दे। अरे जवाब बोले थे उस वक्त, आग लग जाए हवाला घोटाला में, मोर मुलायम बैठा गऊ साला में, मोर यही गाते थे। निर्गुण गीत था उस समय जब हम लोग चल रहे थे, उस वक्त लिखे कि शब्द बना हथियार भजन तोरी ढार बनी बा, शब्द बना हथियार भजन तोरी ढार बनी बा, पहले जन्म भवा बेटवा के पीछे जन्मा बाप, आजा जी के घूमे भंवरी नाती पर सही भात, भजन तोरे ढार बनाबा, शब्द बनाबा हथियार भजन तोरी ढार बनाबा। बाबा दीन महाराज, हाँ, गाते भी थे और लिखते भी थे। अच्छा। हाँ, उन्हीं के गीत लिखा एक मिला था कि घंटे के बाद घंटा घंटा रहा बताई, और घंटे के जोड़ घंटा घंटा रहा सुनाई, घंटे के जोड़, उन्हीं के लिखा गीत ये था। अब जैसे नए तरह के गीत लिखे हैं कि देश नेता से बिगड़ा और बेटा बाप से बिगड़ा, कि देश नेता से बिगड़ा बेटा बाप से बिगड़ा, और खेत बिगाड़े से कुसायो घास पतोहिया सास से बिगड़ी, खेत बिगाड़े से कुसायो घास पतोहिया सास से बिगड़ी। गीत हमारे दयाराम महाराज थोड़ा सा लिखा है। कहीं उस वक्त जब बरतिहन के औरतें गावे थे तो कहीं कालैया कालैया कालैया, कि कालैया हमके सिंगार बरतिहायावत, की कालैया हमके सिंगार बरतिहायावत। हमारे नरेश गिरी कवि जी लिखे हैं, कहीं तनिक दिन माँ बदल गई दुनिया, कहीं पहले था गुड़ शिकरन अब चाय नमकीनिया, पहले था गुड़ शिकरन अब चाय नमकीनिया, तनिक दिन में बदल गई दुनिया। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं मोहनलाल यादव अवधि लोक बतकही के एक नई कड़ी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और आज के जो बिरहा गायक हैं जिनका इंटरव्यू लेने हम आए हैं वो सुरेश पाल, और हमारे एक बगल बैठे हैं नरेश गिरी जो बिरहा के बहुत अच्छे कवि हैं। तो आज हम अपनी लोक बतकही की इस कड़ी में इन्हीं लोगों की वार्ता बतकही हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सैदाबाद से उत्तर करीब 5 किलोमीटर ढोरहा मजरा है, इनायत पट्टी गांव। वहीं एक बहुत ही इलाहाबाद के ख्यातिलब्ध बिरहा गायक और
जिनकी चर्चा मैं कई बार तमाम लोगों से सुन रखा था, सुरेश पाल, उनके आवास पर हूँ और मेरे बगल बैठे हैं दूसरी बगल नरेश गिरी, बहुत अच्छे विरहा के कवि हैं। तो हम आपसे हमारी बतकही की जो आगे शुरुआत होगी, हाँ। तो हम सबसे पहले हम अपने चैनल पर, अपने मंच पर आपका बड़ा स्वागत करते हैं अपनी ओर से। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी आप। और बहुत बहुत आपका साधुवाद कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे चैनल पर आए। जी नरेश जी, आपको भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत में हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी गुरुजी, जी। हम गायक सुरेश पाल, गांव ढोरहा, पोस्ट उतराव, तहसील हंडिया, ब्लॉक सैदाबाद, प्रयागराज से। जी गुरुजी, आप बात कहिए, शुरुआत करें, अपन परिचय हम बता दें। जी, आपको बिरहा गाने की रुचि कब से पैदा हुई, कैसे लग गई? गुरुजी, बिरहा गाने की रुचि हमारे बगल के एक चाचा लगते थे, देवनारायण गिरी। वो बिरहा शुरुआत में गाया करते थे। हम लोग उन्हीं के साथ में। देवनारायण गिरी क्या इनके नरेश जी के? हाँ बगल? हाँ, हमारे भी पड़ोस में है, इनके भी पड़ोस में है। अच्छा। तो हम लोग सब कोई साथ में, नरेश भाई और हम भी साथ में रहा करते थे, और 2-4 लोग रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने बिरहा को बंद करके बाहर चले गए, तो हम लोगों के लगन लगा बिरहा गाने के। हम लोग साथ ही में रहा करते थे, बचपन से साथी हैं जी। हम लोग कुश्ती भी लड़ने जाते थे, दोनों आदमी साथ में बचपन से। अच्छा। और अक्सर तक 80% साथ ही में हम लोग रहते थे। यानी आप लोग कुश्ती भी लड़े? हाँ जी। उसके बाद फिर हम लोग जब वो चले गए बाहर, तो बिरहा गाने का विचार बना, तो कहा तू गावा, वो कहा हम गाई, वो कहा तो कहीं ना तू ही गावा। हम लोग दोनों आदमी साथ में, नरेश गिरी और हम दोनों आदमी साथ में, मतलब जहाँ भी जाया जाए गाना लाने के लिए, या जब रुचि बढ़ी तो धीरे धीरे हम लोग रिहर्सल करे लगे, कहूँ हुआ। अब हमें मन लगा तो धीरे धीरे गाना के लिए भुवक चला, गुरु महाराज के पास चला जाए। तो हम दोनों आदमी गए गुरु महाराज बरवा। 1 मिनट, देवनारायण जी से कुछ मिला आप? हाँ, जो भी 4-6-10 गाना थे मिला। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसी में हम लोग रमते रमते, फिर उसके बाद आगे जब स्टेज पर जाने लगे तो कार्यक्रम इधर उधर स्टार्ट हो गया। तब उसके बाद ये हुआ कि चलो गुरु जी से मिला जाए। अगर ये कहूँ कि प्रथम गुरु देवनारायण ही थे? हाँ भाई, गलत होगा? नहीं, गलत क्यों होगा। अच्छा, तो प्रथम गुरु का कोई लाइन है क्या? प्रथम गुरु की लाइन है, उस समय दयाराम महाराज के लेखनी गाया करते थे। वो भी? हाँ। अच्छा। तो उस वक्त सादे में ड्योढ़ी गाया करते थे। हरे राम परनमाय अब न भागे से बचे, तो बोले भीम किनारे तो हमारे आगे, परनमाय अब न भागे से बचे। भीमसेन तब कहे लगे कर कोट कड़ा के बानी में, पलटन दिया जुझाई समर में, आके बैठे पानी में, बना छत्रधारी राजाधिकार तेरी जिंदगानी में, नाम डुबाए कौरों के धब्बा लाए मर्दानी में। ये सब ये है दयाराम जी की लेखनी। हाँ, लेकिन आपको मिली देवनारायण। हाँ, ये गाना हमसे उन्हीं से मिली। जी। हाँ। वो इसीलिए प्रथम गुरु उनको कहते हैं। वो उन्होंने आपके हृदय में गायकी की प्रति जो जिज्ञासा थी, जो एक प्रबल इच्छा थी, वो उत्पन्न की। हाँ, उत्पन्न की। फिर भी उनके साथ हम लोग रहते थे, ड्योढ़ी बोलते थे। अच्छा, वो भी गाते? हाँ, साल 2 साल 3 साल गाए थे, ज्यादा नहीं गाए। और उसके बाद हम लोग जब लगे जी, तो जब कार्यक्रम बढ़ने लगा तो धीरे धीरे बर्मा तरफ स्वर्गीय गुरु दयाराम महाराज जी के दरवाजे पर गए। तो गुरु महाराज से मुलाकात हुई। तो गुरु महाराज कहे ठीक है भाई, हमारे गुरु महाराज तो भाई सदैव शुरू से ही कहे ठीक है। पूछने लगे तो हम लोग बताए कि ऐसे ऐसे हम लोग स्टार्ट किए। कहे चलो ठीक है, जो भी चीज चाहिए हम तैयार हैं, ले जाओ। अच्छा। हाँ, यानी गुरु महाराज आपके बड़े विनम्र थे। हाँ, हमारे गुरु महाराज तो जैसे गुरु होना चाहिए जी, निस्वार्थ, यानी कोई लालच नहीं, कोई एकदम नहीं। अगर हम लोग दरवाजे पर पहुंच जाते थे गुरु महाराज के,
जो भी अगर खाने का समय है, चाहे नमक रोटी हो, कुछ भी हो, हाँ। हमारे गुरु महाराज चलो बेटा, आओ बेटा, अगर खाना नहीं खाए हो तो आओ खाओ। और हम लोग खाते भी थे, जी। अगर नहीं खाना खाए थे हम लोग खाते पीते थे, रहते थे। हाँ, उनका विचार ही बहुत देव पुरुष रहे। नहीं, तो वैसे गुरुआइन भी हमारी थी। अच्छा। हाँ, दोनों प्राणी एकदम। गुरु के शरण में आप पहुंचे तो उन्होंने गीत की शुरुआत कहाँ से की? गीत की शुरुआत यानी शुरू में जो हमको गीत दिया, शुरू में गीत दिए कि हरे सुगनावा फरी के बाग झर, सुगनावा फरी के बाग झरी जई है सुगनावा, आच्छादित त्रादस अलकृत का घेरा, और नवसर्ग करके किया जल में घेरा, अहंकार अग्निया के दीप बुझी जई है सुगनावा फरी के बार झरी जई है सुगनावा फरी के बाग झरी जई है। यही गीत शुरू में दिए। जैसे कबीर की वाणी जैसा गीत। हाँ, हमारे गुरुजी कबीर पंथी में थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्योंकि उनकी रचनाओं में हाँ, कई गीतों मुझे ऐसा लगता है कबीर का जो उनमें छाया लगती थी उनकी रचनाओं में। तो आप जब गुरु के पास गए, कुछ गीत उन्होंने दिया, हाँ। कुछ उसको गाने के तरीके भी, हाँ, तरीके भी बताए कि और मैं जहाँ शुरू में गाता था, जहाँ करुण रस था, वहाँ वीर रस में बोलता था। हाँ। गुरुजी हमारे यहाँ भी आते थे। अच्छा। जब आते थे हम लोग रिहर्सल करते थे, बताते थे बेटा यहाँ नॉर्मल, यहाँ अगर करुण रस है तो यहाँ वीर रस बोलोगे नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ करुण भाव से बोलो। जी जी जी। हाँ, ये सब बताते थे हमारे गुरु। सच्चे गुरु की यही पहचान है, जो अपने शिष्यों की कमी को, है ना, वो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, हाँ। गड़गड़ काढ़े को। हाँ, तो गुरु तो ऐसा ही चाहिए। और जब उन्होंने कुछ सिखा दिया आपको, तो मंच की ओर आप गए। हाँ। तो मंच कब से शुरू, यानी दंगल आप कब से गाना शुरू किए और शुरुआत किससे हुई? दंगल गाना सर, पहला कार्यक्रम हम लोग उस जगह किए थे, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी दयाराम महाराज के गुरुजी, आप स्वर्गीय बाबा दीन महाराज अच्छा। के संध्यान था। अच्छा। अकेले तेरे हम लोग गा रहे थे यहीं अपने ग्राम सभा इनायत पट्टी में। अच्छा। और गुरु महाराज के गुरुजी वहां बैठे थे। अच्छा। हम लोग गा रहे थे। उसके बाद में जब छाप उप रखा तो हम कोई परिचय नहीं ना उनसे हम लोग मिल पाए। बाद में बताया कि लड़का ठीक गा रहा है, गुरुजी बताए। बड़ा जब हम लोग सुने बाद में कि अगर पहले मालूम होता तो उनका दर्शन होता। जी। लेकिन नहीं, तो पहला मंच वहां से स्टार्ट हुआ। और गुरुजी के गुरुजी हमारे थे बाबा दीन महाराज। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद आप जो पहला बदान दंगल जिससे गाया वो याद है कोई? अरे गुरुजी, वैसे तुम बनारस के कलाकार आशा रानी से कई एक कार्यक्रम हुआ जी। भैया लाल पाल जी से बहुत 4-6 कार्यक्रम उनसे भी हुआ। अच्छा। अपने यहाँ हफीज भैया से, अच्छा। स्वर्गीय हफीज भैया आज नहीं है, उनसे भी कई एक कार्यक्रम हुआ। हाँ, तमाम प्रीति भारतीय कलावती सब शुरू में सरोज सरगम इलाहाबाद में हम ही लोग लाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं नरेश जी कि उनके नाम के पीछे इतनी कहानियां जुड़ी होती हैं कि वही कहते रहो तो दिन बीत जाए। सही। जैसे आपके गुरु जी दयाराम जी हुए, राम आधार हुए, हैदर हुए, ये तमाम ऐसे लोग आज किंवदंती बन गए हैं। तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चर्चा जहाँ राम आधार जी, दयाराम जी का हो रहा? गुरुजी स्वर्गीय बाबू राम आधार जी और स्वर्गीय हमारे गुरु महाराज दयाराम जी, इन लोगों का कार्यक्रम हम कई एक जगह सुने। अच्छा, सुने हैं? जैसे कि भवानीपुर में हो रहा था तो उस वक्त घोटाला हुआ था। तो हमारे गुरुजी गाए कि प्रजातंत्र के पीठ बधाई, कि प्रजातंत्र के पीठ बधाई, सबके सुताई दिए भाला में, कईयों नेता फंसे हैं घोटाला में, कईयों नेता फंसे हैं। कि वो फोर्स शेयर
के भूली न बतिया, अब देशवा के नेता बिगाड़ दिए नीतिया, अब लागी गई आगी हवाला में, कई नेता फंसे हैं घोटाला में। गुरुजी हमारे यानी उस समय वह गीत सामयिक था, प्रासंगिक था, यानी घटना घोटाला के आसपास। हाँ, बस 2-4 दिन के करीब में ये सब कार्यक्रम हुआ था। एक सच्चे और सजग लेखक की यही पहचान है, जिसकी निगाह अपने गांव से उठकर देश तक जिसकी निगाह हो। और गुरुजी सामर्थ्य थे हमारे, गुरुजी साहित्य बहुत अच्छे थे, और गुरुजी हमारे गुरुजी थे, यही मान लो। और जहाँ बात हो रही है, हम लोग मुटको गुरुजी कहे थे, बाबू राम आधार जी के, वहाँ वो भी कम नहीं थे। हमारे गुरु महाराज तो महीन थे, लेकिन हम मोटवार थे, शरीर से भी महीन थे और दिमाग से भी महीन थे, और शरीर से भी वैसे थे। और ये साहित्यिक बात रखे तो देशन से मार दे। हाँ, तो ऐसा रहा गुरुजी, वो भी अच्छे थे हमारे गुरुजी। अच्छा, तो जो गीत घोटाला पर गाया आपने, तो उसका कोई जवाब दिए थे, दे पाए थे? अरे जवाब बोले थे उस वक्त, क्या बोले थे, हवाला क्या, हाँ, आगे लगी जाए हवाला घोटाला में, मोर मुलायम बैठा गऊ साला में, मोर यही गाते थे। तो वही बता रहे थे, अपन देसी में रगड़ थे, कम नहीं थे वो भी। गुरुजी बढ़िया थे सब। अच्छा, दयाराम जी का जो समय था, उस समय दयाराम के साथ गाने वाले राम आधार जी थे, चऊ थे, और राजा राम महाराज थे, ननकू पाल। तो अच्छा, दयाराम जी बाहर भी गाते? हाँ गुरुजी, जैसे बनारस या बम्बई बनारस। अब हम लोग गए तो नहीं है, लेकिन हर एक जगह होंगी दयाराम महाराज तो आप सुने ही जरूर होंगे। और हम लोग जब चेला बने तो लौटानी में रहे एकदम। तो यहाँ वजह से साथ में इधर उधर तो काफी टहला है, लेकिन बाहर में नहीं गए। बाहर में तो कहा बहुत अच्छा, कोई कलाकार उनसे बचा नहीं है। अच्छा। हाँ, गाने से उनसे कोई कलाकार नहीं बचा है। हाँ, सब अंदाज लिए, सब समझ लिए कि हाँ क्या चीज है। गुरु जी के गीत, कोई ऐसा भी गीत दिया कि जाओ बेटा इसको तुम गा लोगे, कोई काट न पाएगा, ऐसा भी? हमारे गुरुजी आपसे बता रहा हूँ कि हमारे गुरुजी दयाराम महाराज वो थे, मुझसे कहा करते थे कि बेटा किसी से प्रश्न मत करना। अच्छा। यही कहते हैं, अगर जो प्रश्न रख रहा है उसका जवाब देना, यही कहते। तो प्रश्न करने के लिए वो मना किए थे, किसी से प्रश्न मत किया करें। अच्छा, जवाब दिया करो। हाँ, नहीं, मेरा मतलब यह था कि जैसे बड़े बड़े अमोघ अस्त्र होता था कि इसकी कोई काट नहीं, ऐसे गीत भी आपको देते थे? कोई ऐसा गीत कि उसको गा दो, फिर सामने वाला गायक निरुत्तर हो जाए, ऐसा भी गीत देते थे? हाँ, देते थे। अब जैसे निर्गुण गीत दिए थे महाराज, लिखाए थे कि निर्गुण गीत था उस समय जब हम लोग चल रहे थे, उस वक्त लिखे रहे कि शब्द बना हथियार भजन तोरी ढार बनी बा, शब्द बना हथियार भजन तोरी ढार बनी बा, पहले जन्म भवा बेटवा के पीछे जन्मा बाप, आजा जी के घूमे भंवरी नाती पर सही भात, भजन तोरे ढार बनाबा, शब्द बनाबा हथियार भजन तोरी ढार बनाबा, पहले सम तो दही जमायो पीछे दुहियो गाय, बछड़ा रह गए पेट के अंदर माखन हाट बिछाय, भजन तोरी ढार बनीबा, शब्द बनाबा हथियार भजन तोरी ढार बनीबा। ऐसे ऐसे गीत तमाम दिए हैं महाराज। ये भी कबीर की उल्टवासी लगती है। ने कहा कबीर की हरदम है, कबीरदास उल्टी बानी बरसे कमल भीगे। हाँ, तो ये कबीरदास उल्टवासी लिखते थे। तो बस इसी में, यानी कहने का मतलब गुरु जी को काफी अध्ययन था। हाँ, काफी अध्ययन नहीं, हमारे गुरु जी वो गुरु जी थे, क्या बताएं उनकी। यहाँ जो भी आवश्यकता हो, गीत बिरहा के विषय में कोई भी चीज अगर हम लोग पहुंच जाए, गुरु जी तो मान के चला कि गुरु जी तुरंत लिखवाते थे। आप समझ लो जौनपुर कांड हुआ, पेपर कटिंग लेकर हम पहुंच गए, 2 बार पढ़े, तीसरे बार आधे घंटे में पूरा कांड लिखवा के हमको दे दिया।
क्या गुरु जी हमारे बैठे बैठे कहा बोले लगे, हम लिखे लगे, वो गुरु थे। तमाम गीतें ऐसा ऐसा लिखवाए हमारे गुरु जी कि तुरंत। अच्छा, जब गुरु जी थे, हाँ उन्हीं के हम उम्र हीरालाल वगैरह रहेंगे बनारस की, हाँ हीरालाल काशी गुरु, हाँ हाँ उन्हीं को उम्र के रहे। उन लोगों से भी इनकी हुई है गुरु। हाँ हुई है, लेकिन हम लोग नहीं वो गए आप थे। नहीं जानते, हाँ। लेकिन सुन गुरु जी की हाँ। बात सुनने के बाद हमारे पड़ोस में छबिलहा में सुना था कि गुरु जी से हमारे और गुल्लू महाराज से हुआ था। अच्छा। स्वर्गीय, हाँ। हाँ सुने थे भाई, हम लोग उस वक्त पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं। अच्छा। तो आपके अखाड़े में, हाँ अभी आपने जिक्र किया कि गुरु जी दयाराम के गुरु थे, बाबा दीन महाराज। हाँ अच्छा, बाबा जी भी गाते थे? हाँ गाते थे, हम नहीं गाते भी थे और लिखते भी थे। अच्छा अच्छा। हाँ हम लोग गायकी तो नहीं सुने हैं बाबा दीन महाराज के, लेकिन गाते थे, सुना है कि बहुत अच्छे, मतलब स्वर के भी माहिर थे। हाँ अच्छे ज्ञान, हाँ हाँ उन्हीं के गीत लिखा मिला था हाँ। कि घंटे के बाद घंटा घंटा रहा बताई, अब घंटे के जोड़ घंटा घंटा रहा सुनाई, घंटे के जोड़। उन्हीं के लिखा गीत ये था, तो लाइन हम कहा थोड़ा सा बाबा दीन महाराज। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आते हैं जो आज की गायकी है। फिर भी आप तकरीबन 20 साल से गा रहे हैं? हाँ हाँ 20 से क्लास में हम शुरुआत में हम लोग शुरू किए, तो उसके बाद बीच में थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो रहा। 93 साल से, हाँ 93 सन से हम लोग शुरुआत किए, तो बीच में 6-7 साल बंद हो रहा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 93 से आप जब गा रहे हैं तब के जो कलाकार थे और तब का जब बिरहा था, हाँ, और आज के कलाकार और आज के बिरहा, अब आज के बिरहा में अंतर हो गया? बहुत अंतर हो गया गुरु जी की, बहुत अंतर हो गया। ये अंतर हो गया कि आजकल देखा था भोजपुरी गाय फेमस होता फेमस, और रात भर में हम लोग जब शुरू करे तो रात भर में 4-5 बिरहा हुए एक कलाकार के डबल में। अब आज का वक्त 2 बिरहा गायन खत्म बाजार समझ, सब औड़ा बौड़ा गाय खत्म कर देता है। और तब के गायकी रहे, उन्हें दमबाजी रहे। अब के बाद की जब वही उल्टा सीधा गाय के अपन, हाँ भोजपुरी का तमाम वही होता है, और पहले बिरहा में दमबाजी रहे। आपके अखाड़े में सुना है कि अधर ककहरा बंदिश बहुत होती हाँ, है। हाँ जी। आपके अखाड़े शायद ही कोई कलाकार हो हाँ जही जो अधर बंदिश ककहरा सही आया, जिसको न मालूम हो। हाँ हमारे स्वर्गीय भोलो महाराज बताते हैं लोग कि काफी लिख के गए हैं। हाँ बाबा दीन महाराज भी लिखे, हाँ और हमारे दयाराम महाराज तो भाई हाँ। उनकी बात ही कितना गुण कहे कम है। उसमें से कोई एकाक अधर ककहरा ऐसा कोई चीज आपको याद है? हाँ हाँ, मैं सुनना चाहूँ। हमारे गुरु जी जैसे लिखे हैं ककहरा में, हाँ उल्टा ककहरा। अच्छा। अरे सुदामा लौट के आए न पाए झोपड़िया, खोपड़िया आपन पीटे बभना, हरकत रहे कहा नहीं माने से ऐसी मिली लुगैया है, शहर द्वारिका भेज के हमरो गायब की हस मड़ैया है, वहां मिला न एक अधेला झूठे मेल मिलैया है, लालच में 2 दिस छूटा रूठा मोर गोसैया है। हाँ ये है थोड़ा से। और ये ककहरा, हाँ ये तो महाराज के लेखनी। अब यहाँ समय तो भाई बदलाव का आधार से थोड़ा से। अच्छा, बंदिश भी कुछ होती है? हाँ बंदिश, जैसे बंदिश मतलब कक बंदिश लगा कि क्यों कनक आटा से कनक भरी कामिनी कुटिल होती है हाक, कुआ करकट कुकर्म करे कटवाती है लंका की नाक, कौन कहा क्यों बसी यहाँ क्रोधी कपटी करे कुलाक, कामिन कंत कुटिल हो बाके करम कुंड में करे कुलाक। जैसे इसमें कक बंदिश अलंकार का इधर भी। हाँ अच्छा गुरु जी तो चले गए, हाँ गायकी आपकी आज भी जारी है? हाँ गुरु जी। तो जैसे आज जरूरत पड़ती है किसी नए गीत की, आज जरूरत पड़ती है, बचपन से हमारे साथी हम बिरहा गाते हैं और हमारे नरेश गिरी लिखते इस वक्त लिख रहे हैं। हाँ लिखते हैं? हाँ लिखते हैं अभी। अच्छा। इस वक्त इन्हीं के गीत लिखा गाते हैं अक्सर तक। अच्छा। हाँ जहाँ फंसते हैं तो गुरु महाराज तो हमें है थाती, हाँ। और अक्सर तक इन्हीं गीत से चलते हैं। जो आज सामयिक बात होना हो, हाँ गाना हो, नए जमाने की नए तरह की। हाँ
चलिए। अब जैसे नए तरह के गीत लिखे हैं हैं। कि देश नेता से बिगड़ा और बेटा बाप से बिगड़ा, कि देश नेता से बिगड़ा बेटा बाप से बिगड़ा, और खेत बिगाड़े से कुसायो घास पतोहिया सास से बिगड़ी, खेत बिगाड़े से कुसायो घास पतोहिया सास से बिगड़ी, बिन बरखा के धान बिगड़ी गए फेर बिना पान बिगड़ी गए, बिन बरखा के धान बिगड़ी गए फेर बिना पान बिगड़ी गए, कि बिटिया माई से बिगड़ी और बाल नाई से बिगड़ा, कि बिटिया माई से बिगड़ी बाल नाई से बिगड़ा, मनुष्य के बिगड़ी के बात विश्वास पतोहिया सास से बिगड़ी। ये गीत था, ये नरेश जी का। अच्छा, अब चूंकि मित्रों नरेश जी भी बगल बैठे हैं, उनकी जिक्र सुरेश जी ने कर दिया कि अब उन्हीं का लिखा गीत गाते हैं, तो कुछ दो एक सवाल हम नरेश जी से आपसे भी करूँगा। जैसे आप को लिखने की रुचि या आदत कैसे पड़ गई? सर ऐसा साथे रहा कुछ अभ्यास कोई लगा दे देते इससे अपन लिखने लगे। अच्छा अच्छा, तो आप सुरेश जी के लिए लिखते हैं और लोगों के लिए भी लिखते हैं? नहीं, और लोग भाई जो आता है उसको दे देते हैं, जो नहीं आता उसको पहुंचाएंगे तो नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया। तो आप मेरे ख्याल से कवि जो होता है वो अगर नहीं रहेगा तो गायक नहीं रह पाएगा। हाँ सही है भाई, कभी अगर कल्पना न खुद कवि है, खुद गायक है, तभी कवि की वैल्यू रहेगी। आप कवि के रूप में हैं तो गायक का हाथ पाँव है, आप गायक की आंख है। हाँ और का, तो कवियों का निरादर, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल सही है। तमाम लोग मेरे ये कमेंट साथी लोग करते हैं, मित्र लोग, कि फला गायक फला से ज्ञान लिया, उनको भूल गया। हाँ, ये ऐसी कृतज्ञता अब शिष्य को नहीं करनी चाहिए। अब गुरु की तुलना में, जैसे कि शुरू में हम लोग जब दयाराम महाराज के पास गए, फिर हमारे अखाड़े के पास जैसे राम सुमेर पाल गुरु जी थे, इन्होंने भी हमें मदद किया, ननकू महाराज भी मदद किया, यानी जितने भी अखाड़े से, हाँ, तारा गांव रामराज यादव गुरु जी थे वो भी मदद किए, सब यानी जो जिसके पास था इनकार नहीं किया। अब हमारा स्वभाव या भाव देखते हुए नहीं, आप भाई आप किसी अपने सीनियर का सम्मान आप करेंगे तो कुछ न कुछ उससे पाएंगे। और कमलचंद भाई मास्टर साहब भी हमें बहुत ज्यादा आज भी मानते हैं, तब भी कमलचंद भी काफी बहुत और हर एक जगह आज भी कहते हैं कि अगर जो है भाई आपके अखाड़े में, मेरे ख्याल से वही वरिष्ठ हैं। हाँ, वरिष्ठ हैं, हर एक माने भी हैं। बड़ा वही होता है जो सबको संभाल के चले और बड़े की जिम्मेदारी का निर्वहन भी करते हैं, पढ़े लिखे हैं और सजग हैं। अब अभी परसों मेरी बात हो रही थी, तो पूरा विरहा का इतिहास पर चर्चा हो रही थी, काफी बताया। तो एक कलाकार को अपने इतिहास भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए। हाँ सही, अगर हाँ भाई, अगर नहीं ज्ञान में तो क्या मतलब बा? एक सवाल और बोलेंगे गुरु। पहले की गायकी में लोकगीतों की ज्यादा भरमार होती है। आज तरह तरह के गंदे धुन। तो जैसे राम कैलाश को सुनिए या तमाम गायकों को सुनिए, शादी विवाह के गीत गाते थे। सही है। जाता चलाने वाला श्रम गीत गाते थे, निर्वही गाते थे, तमाम कजरी चैता सोहर ये सब गाते थे। तो आज के गायकों में मैं सुनता हूँ तो यह चीज तो लगभग विलुप्त हो गई। हाँ, विलुप्त किए जाता है। तमाम जातियों के गीत होते थे नरेश जी। सही है। अब अगर देखा जाए तो विरहा एक जातीय गीत ही। अब ये सब कौन गा रहा है? अब तो वो भोजपुरी जो आ रहे हैं सब वही मोबाइल से देख देख कि किसी भी लोक कला की आत्मा मार कर आप अपना नाम करना चाहेंगे तो ये अन्याय होगा। सही है। ये आत्मा, विरहा की आत्मा को जीवित रखा जाना चाहिए। सही है। और ये बड़ी मेहनत के बाद बड़ा संजोग करके हमारे पुरखों ने यहाँ तक पहुंचाई इस कला को। अब
पुरानी गीत अक्सर तक राम सुमेर गुरु जी गाया करते थे। जब अच्छा। भोर में हो जाए तो खड़वा गीत वही गावे, गैया परी खेत में कन्हैया न बहो रही, कन्हवा पे लाठी धई के मोछवा मुरे रही, हाँ। माई मारे त पर बाप गरिया आवे, लहुरा बीरनवा बोन लइके काहे पर कई पड़िया ये सब भाई सानी ओ लगतई कुअरवा में पड़वा भी। यानी ये सब गावत रहे भोर में भी। हाँ तो अच्छा, जैसे जो गीतों में इस वैवाहिक गीतों का समय में सोता था, हाँ जैसे गारी हाँ होती थी या और परछन के पफूजी के इस तरह का उपयोग होता हाँ था। सही है। तो ये गीत चूंकि मुझको बहुत प्रिय है, अच्छा हो सका दर्शक भी अच्छा लगे, तो कोई विवाह गीत का कोई विवाह गारी गीत हमारे दयाराम महाराज थोड़ा सा लिखा है जी। कहीं उस वक्त जब बरतिहन के औरतें गावत थे जी जी तो कहीं कालैया कि कालैया हमके सिंगार बरतिहायावत की, कालैया हमके सिंगार बरतिहायावत की, कहीं दुल्हा के माई कयो धिंगरा बेराइन, न जानी कौने सजन से जनमाइन, नाउ धोबी बढ़ई कहार बरतिहायावत, कहीं दुल्हा के फुआ रोज चोली फरवा माई, अखिया में मरकावा काजर लगा माई, कौनो धिंगरा लई जई है उड़ार बरतिहायावत की, कालैया हमके सिंगार बरतिहायावत की। ये दयाराम महाराज लिखाए रहे और 4-6 लाइन थे, लेकिन अब बस थोड़ा से ये गारी गीत, ये गारी गीत। अच्छा, गारी गीत खाते समय हाँ होता था। हाँ, और जैसे हमारे नरेश गिरी कवि जी यानी गीत और है एक लाइन और ले ले लिखे हैं, कहे तनिक दिन माँ बदल गई दुनिया, कहे पहले था गुड़ शिकरन अब चाय नमकीनिया, पहले था गुड़ शिकरन अब चाय नमकीनिया, तनिक दिन में बदल गई दुनिया, ओखरी जात मूसर अब कहूं न लखात बा, गैस चूल्हा पे खाना हरदम पकत बा, कहीं अब त सुकुआर होई गईन बारी धनिया, अब त सुकुआर होई गईन बारी धनिया, तनिक दिन में बदल गई दुनिया। ये गीत लिखे करीबन आधा घंटा गीत है। हाँ बहुत सही, ये ठीक है। ये जो हमारी विरासत है लोक संस्कृति की, हाँ। हमारे गांव के रीति रिवाज, हाँ गांव की सामाजिक संरचना, ये सब आज नष्ट हो गई। हाँ, जो गांव का भाईचारा था, हाँ वो सब खत्म हो गया। सही। तो उस पर बड़ी अच्छी कलम इन्होंने चलाया। हाँ। और बड़ी खुशी होती है कि देखिए ये बिरहा में गिरी जी इतिहास ही गाया जाए, हाँ। कुछ वर्तमान भी गाया जाए। हाँ वर्तमान भी, जमाने के लिए जमाने के लिए। वर्तमान में अगर हमारे दिक्कतें हैं, घर गृहस्थी की, खेती किसानी की, हाँ शिक्षा रोजगार की, उसका भी समावेश होना चाहिए। सही है। तो आपने बहुत बढ़िया गीत लिखा, आपने गाया भी, बहुत बहुत बधाई आपको। मित्रों, बड़ी अच्छी बात कही हुई सुरेश पाल जी से और राम नरेश गिरी जी से। तमाम पुराने गीतों को स्मृति में ले आए और गिरी जी के नए गीतों को भी उन्होंने सुनाया, अपने गुरु जी के संस्मरणों को सुनाया। बहुत अच्छी बात कही रही और इसके लिए हम सुरेश पाल जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और नरेश गिरी जी के कि आप हमारे मंच पर आए और यह बात कही, बहुत रोचक बात कही आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, अगली कड़ी में फिर एक नए कलाकार के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।